अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम सुनने वाले तमाम लिसनर्स खैरियत से होंगे। नाकाबिले फरामोश के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं आप सबका भाई मोहम्मद आबिद अली। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा हमेशा की तरह कि हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे, हर बुराई से, हर बुरी आंख से, हर काले जादू से, हर शयातीन सफ इंसानों से और ख़ासकर शयातीन जिन्नात के शर से। आमीन सुमा आमीन। आप सबको याद होगा कि पिछली कहानियों में, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह शातिर आमिल जो होते हैं या जादूगर होते हैं, वो किस तरह किसी इंसान पर हुआ वह जादू उसके सर से घुमा के आखिर में इलाज के दौरान जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो किसी वीरान मुकाम पर या कब्रिस्तान के रास्ते में बीचों बीच या वो किसी खाली पार्क में खाने पीने की अशिया को बिल्कुल साफ सुथरी हालत में किसी पॉलिथिन में फेंक देंगे। जब आप वहां से गुजरते अगर आपने उसे फलांग लिया या अपने हाथों से पकड़ के उसे किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए ताकि बेहुरमती ना हो, और इस तरह छूते ही तमाम असरात आप पर मुंतकिल हो जाते हैं। इस तरह पहले वाला आसिफ ज़दा शख्स या काले जादू की लिपट में आने वाला शख्स ठीक हो जाता है और तमाम असरात आपके अंदर आ जाते हैं, वही हालात आपके साथ शुरू हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आज की पहली कहानी आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं। ये कहानी हमें एक सीख भी देगी, बहुत नसीहत आमूज है। हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं मोहम्मद आमिर ने यह वाकया हमें क्लिफ्टन कराची से शेयर किया। आमिर भाई कहते हैं कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले की बात है, मैं दुबई से कराची आया था वेकेशन पर। बहुत गर्मियां थी, जून जुलाई था और तमाम घर वालों की ये रिक्वेस्ट थी कि काम करते हैं कहीं पिकनिक पर चलते हैं, वैसे भी तुम चले जाओगे तो शायद 2 साल से पहले तुम वापस ना हो। आमिर भाई कहते हैं कि मैंने अपने फैमिली ग्रुप में ये मैसेज छोड़ा तो सभी के जवाब आने लगे कि हम भी चलेंगे। इस तरह खानदान के बहुत सारे लोगों ने हामी भर ली और हम तकरीबन कुल मिला के 35-36 लोग थे। हम सब तैयारी करके एक दिन मुकर्रर करके और एक बहुत बड़ी बस को बुक करवाया। गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो 42 सीटर या इससे ज्यादा वाली बस आती है, वो बुक करवा के हमने ये डिसाइड किया कि हम मुबारक विलेज जाएंगे। गर्मियों में वहां पे जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, पानी भी तो है। और हम सब ने तमाम खाने पीने की अशिया का भी बंदोबस्त किया, बिरयानी की देग का ऑर्डर दिया और इस तरह हर जरूरत का सामान भी उठाया, फर्स्ट एड भी उठाया और हम अपनी मंजिल को निकल गए। हमने गाड़ी वाले से कहा था कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के आधे घंटे बाद निकलना है और 5 बजे वहां से वापसी हर हाल में निकलना है हमें, ताकि हम जल्दी घर पहुंच जाए और पूरा दिन वहां एंजॉय करेंगे। आमिर भाई के बड़े भाई भी थे वहां पर और उसके कजन्स वगैरह। आमिर भाई कहते हैं कि हम लड़के तकरीबन बड़े बड़े जितने भी थे 6 या 7 की तादाद में थे और खवातीन थी घर की। हम मुबारक विलेज की हुदूद में पहुंच चुके थे, तकरीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता बाकी रह गया था। वहां पर अगर आप में से भी कोई जाएगा तो 5 या 10 मिनट पहले जो बस्ती आती है या खाली गांव आता है, एक खाली मैदानी इलाका है, वहां पर छोटी छोटी सी झोपड़ियां बनी हुई है और वो लोग बस के उसी रूट के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, कभी बच्चों को लेके तो कभी खुद भी। वो भी बहुत गरीब लोग हैं। वो समझते हैं कि जो भी लोग आएंगे वो हमें कुछ न कुछ खर्ची दे के जाएंगे, तो वो हाथ हवा में बुलंद किए हुए वहां खड़े हो जाते हैं और उनके हौलिये देख के आपको पता चल जाएगा वो लोग बहुत गरीब होते हैं। इस तरह हमारी जितनी सकत थी हमने सबको थोड़ा थोड़ा 50-50 रुपए दिए और जब हम एक बिल्कुल खाली रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर एक ऐसा शख्स खड़ा था उसी तरह जिस तरह पीछे ये मांगने वाले खड़े थे। एक बाबा था जिसने शलवार कमीज पहनी हुई थी और बिल्कुल साफ सुथरे बालों में गोया गीले करके अभी अभी उसने तेल लगाया हो, बाल भी चमक रहे थे और चेहरे पर थोड़ी भी धूल नहीं थी, बहुत ही साफ सुथरी हालत में था। उसे देखकर मैं काफी हैरान हुआ, बल्कि ड्राइवर भी हैरान हुआ। मेरे कजन्स ने भी कहा कि यार इतनी धूल मट्टी वाली जगह पे और इतनी गर्मी में, बेशक सुबह का वक्त है, अभी गर्मी इतनी ज्यादा शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाहर हवा तो नहीं चल रही, घुटन सी है तो पूरी मट्टी वाला इलाका, इस जगह पे कोई इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। हमने इस बात को फिर भी इग्नोर किया कि शायद इसकी गाड़ी रह गई हो। उन बाबा जी ने लिफ्ट का इशारा किया तो हमने गाड़ी रोक दी। हमने कहा कि जी बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
तो मैंने कहा कि हम मुबारक विलेज की तरफ जा रहे हैं, पानी वाले साइड पर। उसने कहा कि मुझे भी आप वहीं छोड़ दें, तो हमने कहा आप आ जाए। अब जो कि पीछे तमाम खवातीन थी, इसीलिए हमने ड्राइवर के साथ ही बिठाया, आगे सब लड़के बैठे हुए थे। और जैसे ही मुबारक विलेज की जगह पे पहुंचे और गाड़ी को पार किया तो बाबा जी बड़े स्पीड से नीचे उतरे, दरवाजा खुलते ही, और कहीं रश में उछल हो गए। न उसने हमें शुक्रिया अदा किया, ना ही एक लफ्ज भी कोई बात की, और बस चले गए। हम तमाम घर वाले उतरे और हमने अपनी जो भी सेटिंग करनी थी हट में हट बुक करवाया और अपना एंजॉय किया तमाम घर वालों और बच्चों के साथ। और शाम के 5 बजे वापसी निकलना था, लेकिन काफी देर हो गई। उसकी वजह ये थी कि जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा कि यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और ये वजह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, शायद बैटरी का मसला हो। 1 घंटा लगातार गाड़ी के ऊपर काम करने के बाद ड्राइवर ने कहा कि बस ठीक है, अब निकलते हैं हम। तमाम लोग जब बैठ गए, सामान भी रख दिए, 6:30 बजे के करीब हम वहां से निकले। और जब हम थोड़ा ही आगे निकले थे, अभी एक वीरान सा रोड था, बहुत ही सुनसान सी जगह थी। अब हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां रोड के दोनों अतराफ पहाड़ियां थी और मैदानी इलाका था, और बीच में रोड था जहां से हम अपने घर की तरफ यानी कराची आ रहे थे। उन्हीं बाबा को हमने दोबारा वहीं पर देखा, तो मैंने ड्राइवर से कहा रोक रोक, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि वो देखो, अगर मैं गलत नहीं तो ये वही बाबा है, और वो कोई इतना दूर भी नहीं था, बहुत करीब था, यानी ऑफ रोड पर था। तो मैंने कहा कि यार बाबा के कपड़े देखो, इतने चमक रहे, इतने सफेद। अब अंधेरा तो दोस्तों हो ही चुका था, लेकिन बाबा के कपड़े बहुत चमक रहे थे। मैंने कहा ये वही बाबा है। सब ने कहा कि हाँ ये वही है, पर ये कैसे मुमकिन है, दोबारा ये शख्स वहां से पैदल आ रहा है, और वो भी इस वीरान मुकाम पर, पहाड़ी इलाके में। आखिर ये शख्स कहां को जाएगा। दोस्तों हमारे भाई ने वीडियो भी शेयर की, बाबा की तो नहीं, लेकिन उस वीरान मुकाम की वीडियो जरूर बनी है जहां पर यह वाकया पेश आया। अब तमाम लोग जो कि खाए पिए हुए थे, पानी भी बहुत ज्यादा पिया था, इन्होंने कहा कि हमें बैतुल खला भी जाना है। ड्राइवर ने कहा कि मुबारक विलेज में बैतुल खला था, वहां पर क्यों नहीं गए। अब यहां पर तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर बैतुल खला हो। बेहतर यह कि कोई वीरान जगह देखकर, सुनसान सी, जहां पर कोई ना हो, ताकि खवातीन भी वहां जा सके। अब रिफा हाजत के लिए सभी ने हाथ उठा दिया कि हम इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्चे भी तो हैं साथ। जहां पर वो बाबा पैदल चल रहा था, ड्राइवर ने उससे काफी आगे ले जाके गाड़ी को साइड पर खड़ा कर दिया। एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा था, उसके पीछे काफी जगह थी जहां पे छुपके से रिफा हाजत के लिए लड़के चले गए। मेरे कजन्स पीछे की तरफ देख रहे थे। ड्राइवर ने कहा कि तुम वहां क्यों देख रहे हो, तो उसने कहा कि अब तक तो उस पैदल आने वाले शख्स को आ जाना चाहिए था, वो इतना दूर तो नहीं था, अभी तो हमने उसे देखा था, लेकिन वहां पे तो कोई नहीं। आमिर भाई कहते हैं कि रिफा हाजत करने वालों में सबसे पहले जो गया था वो मेरा कजन था, और वहां उसे पत्थर के टुकड़े के पीछे थैलियों में कुछ खाने पीने की चीजें मिली जो बिल्कुल सही हालत में थी। एक थैली में ऑनियन और लेमन एक साथ थे, यानी प्याज और नींबू, और दूसरी थैली में बिना हड्डी वाला क्यूब्स कटिंग में गोश्त था, जिसे देखकर उन्होंने समझा कि शायद यहां पर कोई पहले भी आया हो रिफा हाजत के लिए, और वो अपने सामान को यहीं भूल के चले गए, हो सकता है। और साथ में और भी कुछ चीजें थी जो कि थैली में बंधी हुई थी। वो चीजें वो देख नहीं पाया क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं थी थैली, और पॉलिथीन बिल्कुल ब्लैक थी। बहरहाल बाकी सब चीजें उन्होंने देख ली, और उन्होंने कहा कि यार कितने अजीब से लोग हैं, यहाँ पर रिफा हाजत के लिए आए हैं और खाने पीने की अशिया भी यहीं पे छोड़ दी। दरअसल जिसने भी दोस्तों ये हरकत की थी, उसने साइकोलॉजिकल गेम खेला। उससे पता होगा कि शायद इस टुकड़े में लोग रुकते होंगे रिफा हाजत के लिए, और जो भी करने आएगा वो यही सोचेगा कि यार कितनी बेहरमती है, और वो अपने हाथों से उठाएगा, और इस तरह तमाम असरात या जादू की लिपट में आ जाएगा। यही उस नौजवान के साथ हुआ। उसने उन तमाम थैलियों को उठाया और गाड़ी के पास ले आया, और कहने लगा कि कितने बेशरम लोग हैं, देखो कहाँ पे रखी हुई ये चीजें। जहां पर हम रिफा हाजत के लिए गए, बिल्कुल उसी मुकाम पे ये खाने पीने की चीजें, यहां तक कि गोश्त भी है। शायद कोई अपनी गाड़ी से निकाल के यहाँ छोड़ के चला गया। ड्राइवर के रोज का आना जाना होता है, या हमेशा 1-2 हफ्ते में तो उसके चक्कर लगते होंगे, उसकी तो ये रोज ही है। ड्राइवर ने आवाज लगाई कि भाई क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को बिना परमिशन के या बिना सोचे समझे हाथ मत लगाओ, इससे आपको नुकसान हो सकता है।
आगे आप सबकी अपनी मर्जी है, मेरा काम आपको इंतबाह करना है। ड्राइवर की बात को अनसुना करके उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। आमिर भाई कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, ये तमाम थैलियां उठा के किसी ऐसी मुकाम पे फेंक दो जहां पे जानवर वगैरह खा लें, और खोल के फेंक दो, परिंदे भी खा लेंगे, लेकिन इसे इस मुकाम से हटा दो। तो उसने कहा कि था तो मैदानी इलाका, लेकिन मैंने खोल के एक खाली जगह पे फेंक दिया जहां पे छोटी सी एक झाड़ी भी थी उसके पास। मुझे पता है कि सांप वगैरह भी आते होंगे शायद, और हो सकता है नेवले या पहाड़ी जानवर जो भी होते हैं शायद खा लेंगे। वो फेंकने के बाद जैसे ही ये गाड़ी में आया, हम अभी बाहर ही थे, ये सिर्फ अंदर आया था और अचानक से चीखों पुकार की आवाज आने लगी। इसने तमाम खवातीन पे हमला कर दिया और किसी के बाल नोचने लगा, किसी को थप्पड़ मारने लगा और सीट पर अपना सर मारने लगा। ड्राइवर ने इसे बहुत ही मजबूती से पीछे से पकड़ा हुआ था, लेकिन ये किसी के काबू में नहीं आ रहा था। इसने सबको जख्मी किया। हम ऊपर भागते हुए गए और उसकी हालत देखी। इसकी आंखें ऊपर मुड़ चुकी थी और हाथ बिल्कुल कड़क पत्थर की तरह, हाथ पैर भी मुड़ चुके थे, और तब भी ये हमला करते जा रहा था। और जब ये हमलावर था और इसकी आंखें ऊपर थी, तब भी एक अजीब सी जुबान में बात भी करते जा रहा था। वो जुबान मैंने आज तक नहीं सुनी, गोया चेचनिया या बोस्निया में बोलने वाली जुबान हो या रशियन जुबान हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जुबान है। या फारसी थी। आमिर भाई कहते हैं कि मैं समझा नहीं। हम सभी लड़कों ने बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और सभी समझ गए थे कि इस पर कोई जिन्नात का साया आ चुका है, कोई असर आ गया है। ड्राइवर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि उस थैली को मत पकड़ो, लेकिन ये पागल इंसान इसने पकड़ लिया और अपने हाथों से खोल के उसे वहां पर फेंक दिया। शायद उसी वजह से हुआ है। मैंने कहा भी था कि आप लोग जरा समझदारी से काम ले। आमिर भाई कहते हैं कि हमने उसे बहुत ही मजबूत पकड़ा, लेकिन उसने पीछे धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं ड्राइवर के पीछे था, मैं जमीन पर गिरा। ड्राइवर और मेरा कजन मेरे ऊपर गिरा। मेरी कमर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी, लेकिन ड्राइवर बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने उसे नहीं छोड़ा। उसे पता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये खवातीन पे हमला करेगा। ये कुछ अजीब जुबान में बोलते जा रहा था गुस्से में। ये बहुत ही मजबूत हो चुका था। और बाकी कजन्स ने पकड़ा तो वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे, दम दुरूद करने लगे, और पानी की बोतल खोल के इसके चेहरे पे पानी भी मारा तो ये चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। अब हमारी एक पुप्पू थी जो हमारे साथ थी। बच्चे और खवातीन तो पैनिक में आ गए थे, चीखों पुकार की आवाजें। और भी लोग आ गए जो वहां से गुजरने लगे। एक गाड़ी में एक फैमिली थी, वो भी रुक गई। उन्होंने हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और भागते हुए आए कि हुआ क्या। तो जब इस नौजवान को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई रूहानी मसला लगता है, ये क्या हुआ ऐसे। तो हमने बताया कि यहाँ पे ये बस एक थैली पड़ी थी, उसमें गोश्त था और उसमें खाने पीने की चीजें भी थी। इसने उसे हाथ लगाया और उसके बाद से इसका ये हाल है। हमारी पुप्पो तजुर्बेकार थी जो पीछे बैठी हुई थी, वो भी आ गई। वो डर डर के कहने लगी कि बच्चों, तुमने ये क्या किया, क्यों किसी चीज को हाथ लगाते हो। ये तो वही लगता है किसी पर इलाज करवा के जो चीज फेंकी जाती है। हमारी पुप्पो ने कहा कि बस मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, पानी दो। पुप्पो ने पानी के ऊपर थोड़ी सी तिलावत की और बहुत सारी दुआएं पढ़ी, और जहर लब कुछ न कुछ पढ़ती गई। उसके बाद जो है वो उस पानी को थोड़ा सा पिला दिया उसे, और उसके चेहरे पे भी बहा दिया। और 5 मिनट बाद वो थोड़ा सा बेहतर हुआ, होश में आया, और ड्राइवर ने गाड़ी जल्दी से चलाई कि जल्दी हम घर पहुंचे। हमने अपने कजन को इस तरह बिठाया कि अगर ये दोबारा उठे भी तो हम इसे काबू कर लें। हमने 2 लड़कों के बिल्कुल बीच में बिठाया था ताकि वो मजबूती से पकड़ ले, और मैं भी उसके साथ था। अब अल्लाह अल्लाह करके हम घर तो पहुंच गए, लेकिन पूरे रास्ते मेरा वो कजन न जाने क्या क्या बिनबिनाता रहा, न जाने क्या क्या बोलता रहा, अजीब सी जुबान में, बस खामोश होके बैठा रहा। और जब हम घर पहुंचे तो तमाम वाकयात से उनके वालिदैन को भी आगाह किया, उसकी फैमिली को। अच्छा हुआ कि उसका छोटा भाई भी हमारे साथ था, जो कि गवाह था खुद ही। उसने भी अपने वालिदैन को पूरी बात बताई, और फिर वही हमारी पुप्पो जो थी उसने किसी को फोन किया। उसने कहा कि जल्दी से जाओ और फला फला मस्जिद से इमाम साहब को ले आओ। आमिर भाई कहते हैं कि घर पहुंचते ही सामान उतारने के बाद मैं सीधा मस्जिद चला गया। तो उसके बाद इमाम साहब को लेके मैं घर आया। इमाम साहब रूहानी इल्म रखते हैं, और जब उन्होंने मेरे कजन को देखा तो वो समझ गए। उन्होंने कहा कि ये तो काले जादू की लिपट में है, ये तो किसी जिन के कब्जे में लगता है। उन्होंने पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करने से पहले उसने कहा कि मुझे नीम के पत्ते चाहिए। हमने कहा कि नीम के पत्ते तो मिल जाएंगे, मोहल्ले में बहुत सारे दरख्त भी थे। हमने नीम के पत्ते तोड़े और लाके दे दिया। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है,
अब मैं इस पे कुछ पढ़ाई करता हूँ। इमाम साहब ने अपनी तरफ से जो भी करना था उन्होंने किया, पढ़ाई भी की, और अल्लाह के फजलो करम से मेरा कज़न उसी वक्त बेहतर हो गया। उसने कहा भी कि अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इमाम साहब का भी शुक्रिया अदा किया, मेरा भी। इमाम साहब ने कहा कि अब इसको गोश्त वगैरह खाने बिल्कुल मत देना, किसी भी सूरत, जब तक ये मुकम्मल ठीक ना हो जाए। और अल्लाह के फजलो करम से ये काफ़ी बेहतर हुआ, शुक्र है। मुबारक विलेज का ये खौफनाक सा वाकया एक नौजवान की छोटी सी गलती से पेश आया, जिसे अगर इल्म होता कि रास्ते में पड़ी हुई चीज़ों को ना उठाए तो शायद ये वाकया पेश ही ना आता। दोस्तों, अब इस वाकये में एक और ट्विस्ट है, और आज भी हम सोचते हैं कि ये था क्या। आपको याद होगा जो रास्ते में हमें एक बाबा मिला था जो पैदल सफर कर रहा था, वो कौन था? जब मेरा कजन बिल्कुल बेहतर हुआ, ठीक हुआ, उसने एक और बात से पर्दा हटाया। जब मैं खाने पीने की अशिया को साइड पर फेंकने गया था ताकि जानवर खा लें, तो वहां पर मुझे सामने बिल्कुल खड़ा हुआ वही शख्स नजर आया था, वही बाबा जो सफेद लिबास में था, जो वहां से गुजरते हुए हमें 2 बार नजर आया, एक जाते वक्त और एक वापसी में आते वक्त। वही बाबा मुझे दूर खड़े हुए नजर आया, जो मेरी तरफ ही देख रहा था, गोया उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। लेकिन मेरे भाई ने यह सोचा कि ये तो बेचारा पैदल सफर कर रहा था, शायद ये इसीलिए खड़ा होकर देख रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। उस वक्त इसके दिल में खौफ हुआ, ये जल्दी से भाग आया, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। सामने पत्थर होने की वजह से और किसी ने नहीं, लेकिन पीछे मौजूद खवातीन ने जरूर देखा उसी बाबा को। आप चाहे तो पूछ लें, पीछे मौजूद जिस जिस खातून ने देखा, उन सभी ने हमें बताया कि हाँ, हमने भी उसी मुकाम पे उस बाबा को देखा दोबारा, जहां पर हमारे उसी कजन की तबीयत खराब हुई। और कजन का नाम लेने से मना किया है, इसीलिए मैं आपसे उसका नाम शेयर नहीं करना चाहता। ये थी वो सस्पेंस हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आप सबको ये खौफनाक सफर की कहानी पसंद आई होगी। मुबारक विलेज जाते हुए, और जब भी अपनी फैमिली के साथ सफर करें, जब सिर्फ लड़के होते हैं तो समझ आता है, हर तरह की मुसीबत को फेस कर सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ खवातीन हो, फैमिली हो, तो ऐसे मसले बहुत भारी पड़ जाते हैं। अल्लाह की पनाह, शुक्र है कि ये खैरियत से पहुंच गए। आप सब ऐसी गलती कभी मत करना। इस कहानी में बहुत नसीहत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये कहानी जो अब तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं, ये कहानी हमारे भाई अबू बकर ने हमसे शेयर की। उन्होंने हमसे अपने 2 वाकया शेयर किए। पहला वाकया मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और अबू बकर भाई आपका दूसरा वाकया इंशाल्लाह कमिंग एपिसोड में, क्योंकि उसमें चुड़ैलों की कहानी है। अबू बकर भाई कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे और बहुत ही जल्दी खामोशी छा जाती है बाहर। आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में लोग जल्दी अपने घरों को लौट जाते हैं, और ये मगरिब का वक्त था, अंधेरा छाने ही वाला था, आजानें भी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। लाइट मध्यम सी थी। मैंने जानमाज बिछाया, बेड के बिल्कुल साथ ही। मेरा रुख इस तरह था कि अगर मैं अपना सर उठाऊं तो बेड के अपोजिट देख सकता हूं। अब मैं अपनी नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया, और अचानक मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे कमरे में मेरे सिवा कोई और भी है। नमाज के दौरान खड़े होते ही मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा, इसी वजह से क्योंकि बाकायदा मुझे उसकी छवि महसूस हो रही थी। जब आपके आसपास कोई हो तो आपको नजर आ जाता है, इसी तरह मुझे बाकायदा सामने जाहिरी तौर पे कोई शख्स मौजूद नजर आ रहा था, हल्का हल्का। मेरी आंखें तो खुली थी। मैंने अपने खौफ पे काबू पाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं नमाज में था, और जैसे नमाज अदा करके मैं सामने की तरफ देखता हूँ तो मैंने एक वजूद देखा, एक ऐसा इंसान देखा जो हाइट में मुझसे आधा था, जैसे कोई बच्चा होता है, लेकिन उसके चेहरे पे इतना अंधेरा था कि सिर्फ आंखें नजर आई, ना ही उसके प्रॉपर कान थे, ना ही उसकी नाक थी। इतना भयानक कोई आधा वजूद था दोस्तों। और मेरी जो हालत हुई है वहीं पे, मैं बेसाख्ता अपनी वालिदा को पुकार उठा, जो कि कमरे से बाहर ही सफाई कर रही थी। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था, वो किसी बच्चे के कद में था, और उसके जिस्म पे अंधेरा इस तरह था जैसे कोई बाल हो, या शायद अंधेरा ही था पर मुझे बाल लगे। और मैं अपने कमरे से जिस तरह भागा, वालिदा शायद जा चुकी थी अपने कमरे में, तो इसीलिए मैंने वो वाकया घर में किसी से शेयर नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि घर वाले डर जाए, और हिम्मत भी नहीं हुई। और ये वाकया आबिद भाई मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारे भाई अबू बकर ने ये वाकया हमसे शेयर किया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे, और तमाम सुनने वालों को भी, आमीन। और अब एक शॉर्ट से वाकये की तरफ बढ़ेंगे,
और हमारे इन भाई का नाम भी अबू बकर ही है। हमारे भाई कहते हैं कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ और ये वाकया आज से तकरीबन 3 साल पहले पेश आया था। मैं अपनी छत पे जा रहा था, मौसम अच्छा था और वहां जाके देखता हूं कि पड़ोसियों की छत पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसका कद तकरीबन बहुत लंबा था, इंसानों के शुमार में तो आता ही नहीं, बहुत लंबा कद था, शायद 20 फीट। कहते हैं कि वो इतनी लंबी थी और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी हड्डी भी थी। उसे देखकर मैं खौफ के मारे फौरन नीचे भागा और अपनी वालिदा से कहा कि पड़ोसियों की छत पे मैंने एक लड़की देखी जो कि इंतहाई लंबी थी, बहुत बड़ी थी। तो अम्मी ने कहा कि बेटा मत जाओ, अगर तुमने वो देखा है तो यकीनन बात कुछ हो रही है और वैसे भी बारिशों का मौसम है, तुम अपने घर में ही रहो, ऊपर मत जाना। अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात हवाओं में उड़ती हैं और आके वो छत पे कहीं बैठी होगी, हो सकता है उसने लड़की का रूप इख्तियार किया हो, तो बेहतर ये कि ख्याल रखो। अम्मी की बात मानते हुए मैं छत पे तो नहीं गया, लेकिन सोते वक्त रात को मुझे मेरे कानों में सरगोशी महसूस हुई और ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा और वो आवाज भी लड़की की ही थी। अल्लाह की पनाह, ये खौफनाक वाकया मेरे साथ पेश आया जो मैंने आबिद भाई आपसे शेयर किया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये तमाम कहानियां आप सबको पसंद आई होंगी और अगर ये वाकयात पसंद आए तो अपने प्यार का इजहार कमेंट में करके बताइएगा। अक्सर और बेशतर लिसनर्स ये भी करते हैं कि अपनी कहानियां तमाम चैनल्स को एक साथ दे देते हैं और क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कहानी फला चैनल ने एक साथ कैसे शेयर की। तमाम लिसनर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा है तो पहले ही बता दिया करें, बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये कहानियां जो आप यहाँ पे सुन रही है हमारे भाइयों ने शेयर की, जो आपकी समाज तक पहुंचा दी हमने, जिसमें कई हद तक नसीहत भी मौजूद है। और तमाम सुनने वाले दोस्तों से यही कहूंगा कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, बिलखुसूस अपने भाइयों का, अपनी बहनों का। अगर आपके भाई तंगदस्त हैं तो उनकी मदद करें और अपने वालिदैन के सामने उफ तक ना करें, उनका बहुत ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। अगर दुनिया में हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे, यकीन करें आखिरत में हम बहुत खुश नसीब कहलाएंगे। और कोशिश करें अपनी नमाजें मुकम्मल करें। अल्लाह ताला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और दोस्तों सबके लिए अच्छा गुमान रखा करें। हमेशा की रहने वाली जिंदगी वहां पर है दोस्तों, उस दुनिया में, तो अपने कब्र में नेकी का जखीरा रखें ताकि जो भी हम लेके जाएंगे उससे कम से कम हम अजाब से बचें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। ऐसे अमल करने चाहिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।